हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमें एंगुलर मोमेंटम की बेसिक चीजें पढ़ी, कैसे एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत सारी बॉडीज में हमने देखा। ओके, इस लेक्चर में हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बातें करेंगे, लेकिन इन अ प्लेनर मोशन, इन अ प्लेन मोशन। अब प्लेन मोशन क्या कंटेन करता है? प्लेन मोशन कंटेन करता है दोनों। दोनों मीन्स इट कंटेन द रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ओके, तो ज्यादा बेटर होगा कि मैं यहाँ एंड की जगह यहाँ पे प्लस लगा दूं, तो इट कंटेन बोथ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ओके, तो देखिए, लेट्स से हमारे पास एक प्लेन है। एक प्लेन में एक सर्कुलर बॉडी मूव कर रहा है। ओके, ये इसका सेंटर हो गया, और इस सेंटर से यहां से ये डिस्टेंस ये आर हो गया से। ओके, दिस इज और आर। ये इसका सेंटर ऑफ मास विथ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, लेट्स से। ओके, और ये ओमेगा से रिवॉल्व भी कर रहा है, मतलब दोनों चीजें एक साथ हो रही है। ये रोटेशन करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास लीनियरली आगे बढ़ रहा है, और ये रोटेट कर रहा है विथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो नेट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका? इसका नेट एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम प्लस रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। तो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम का सर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा एम आर क्रॉस वी प्लस आई एंड आई ओमेगा। ओके, आई ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा। दिस इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ नेट एंगुलर मोमेंटम इन द केस ऑफ प्लेनर मोशन। ओके, सिंपल सी इक्वेशन है। अब इसी तरह अगर मैं एक एंगुलर मोमेंटम इसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालूं, तो कैसे निकलेगा देखिएगा। तो ये रिवॉल्व कर रहा है। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देखेंगे, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर। ओके, तो आर परपेंडिकुलर इज आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये हो जाएगा एम वी आर प्लस स्फीयर का, जो स्फीयर एक रिवॉल्व करता है, तो या एक रिंग, एक डिस्क, अगर मैं एक डिस्क इसको कंसिडर करता हूँ, दिस इज कंसिडर डिस्क फॉर सिंप्लिसिटी। सेंटर ऑफ मास पे इसका कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई टू एंड देन ओमेगा। ओके, ये हो गया टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए एम वी आर, ये हो गया आपका वेक्टर आर। ओके, इस पॉइंट पे ये हो गया वेक्टर आर, अगर कोई रैंडम पॉइंट चूज करते हैं। ये हो गया लेट्स से आपका वेक्टर आर। ओके, और ये हो गया आपका वेक्टर बी। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी? एंगुलर मोमेंटम इज तो आर क्रॉस वी। तो आर क्रॉस वी का डायरेक्शन इधर किधर आपको दिखेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूं, ओमेगा की, तो ओमेगा भी इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन इनवर्ड है। एक्चुअली वन मिनट, देयर इज समथिंग रॉन्ग। दिस इज वेक्टर वी, दिस इज वेक्टर आर। तो आर क्रॉस वी इज आउटवर्ड डायरेक्शन एंड ओके, ओमेगा इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। मैंने ओमेगा की डायरेक्शन की वीडियो अपने पुराने लेक्चर वीडियोस में डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। पर आर क्रॉस वी अगर मैं यहाँ देखूं, ओके ओके, दिस इज माय पॉइंट। आर मैंने गड़बड़ एक्चुअली यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, दिस इज नॉट आर, आर इज द रेडियस। ओके, आर कैसे डिफाइन करते हैं हम? आर को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं। लेट्स से ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो दिस इज योर आर। दिस इज योर आर and velocity of center of mass is this one. This is your vector v, this is your vector r. वाह, देखो से। तो velocity of center of mass हमने यहाँ जो फॉर्मूले में लिखा है, velocity, this is velocity of center of mass. Okay, velocity of center of mass. तो v r cross v, velocity of center of mass and v, okay, and r. तो r cross v अभी आप अगर देखेंगे तो this motion is inward. Okay, and correspondingly omega भी अगर आप देखेंगे, अगर ये ऐसे रिवॉल्व करता हुआ जा रहा है, तो omega भी inward ही है। तो this is inward and this is also inward, इसलिए दोनों ऐड हो गया। लेट्स से एक कंडीशन आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो कि ये सिमिलर बॉडी में लेता हूं, लेकिन इस कंडीशन में ओमेगा जो है आपका इस तरह से मूव कर रहा है, और सेंटर ऑफ मास आगे ही इंक्रीज कर रहा है। तो आप अगर देखोगे तो वेक्टर एल इज इक्वल टू एम वी ऑफ सेंटर ऑफ मास और आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस
आई ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन इनवर्ड है। अगर देखिए ओमेगा इज इनवर्ड बट द आर क्रॉस वी इज आउटवर्ड, तो वेक्टर एल टोटल कितना हो जाएगा, एम वी आर आर माइनस, बिकॉज ओमेगा और दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा। ओके, तो ओमेगा इनवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ इस कंडीशन में। ओके, सॉरी ओमेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, माय फॉल्ट, ओमेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में चला गया है। ओके, सो आर क्रॉस बी अगर देखेंगे तो दिस इज इनवर्ड एंड दिस इज आउटवर्ड। ओके, दिस इज इनवर्ड एंड दिस इज आउटवर्ड। ओके, सो ये डायरेक्शंस में एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट मेक श्योर ये गलतियां आप ना करें। ओके, सो इनवर्ड मोशन आपको देखना होगा कि ओमेगा और वी क्रॉस आर दोनों के बीच के रिलेशन क्या है, क्या वी क्रॉस आर आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्या ओमेगा इनवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियरिटी करनी होगी, उसी के बाद आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, ओके, नाउ इस रोटेशनल डायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे कुछ चीजें आपको पता है अच्छे से, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर क्रॉस वेक्टर पी इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर, दिस इज फॉर लीनियर। ओके, दिस इज फॉर लीनियर एंड दिस इज फॉर रोटेशनल। ओके, अभी देखिए कुछ चीजें आप भी जानते हैं, जैसे अगर हम लीनियर की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ कैसे होता है, एफ इज एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये होता है। ओके, तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए, इफ एफ external is equal to 0, this implies delta p is equal to 0, this implies initial momentum is equal to final momentum, simple। इसी तरह यहाँ पे हम क्रोनोलॉजी कर लें तो टॉर्क डिफाइंड एज डी वेक्टर एल बाय डेल्टा टी dt। ओके, और अगर ये एक्सटर्नल भी हम लिख सकते हैं, अगर ये जीरो हो जाए, दिस इंप्लाइज डी एल इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एल इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू एल फाइनल वेक्टर। तो अगर टॉर्क जीरो हो सिस्टम का तब वेक्टर एल कांस्टेंट होता है। ठीक है, पर टॉर्क ऐसा, टॉर्क इज आल्सो रिलेटेड टर्म। एक एक्सिस के बाद टॉर्क जीरो हो सकता है, लेकिन वही दूसरे एक्सिस अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर लें या ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज कर लें तो वही टॉर्क कुछ वैल्यू दे देगा हमें। ठीक है, तो हमको एक ये देखना है कि हमको कौन सा एक्सिस चूज करना है, कौन सा पॉइंट हमको चूज करना है जिसके बाद टॉर्क जीरो हो। ओके, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो अल्टीमेट कंसिक्वेंस ये निकला, अगर टाउ इज इक्वल टू जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर ओमेगा। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको dl बाई डी टी, तो हो जाएगा आई डी ओमेगा बाई डी टी। dl by dt is this is equal to I alpha, then tau is equal to simply tau is equal to I alpha is equal to dl by dt. So ultimately tau is equal to कितना आ गया, dl by dt। ओके, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। ओके, अभी एक एक्सपेरिमेंट आप लोग ने बहुत देखा होगा, कई बार देखा होगा, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा होगा। यहाँ पे एक रोटेटिंग डिस्क है लेट्स से, और यहाँ पे एक आदमी है। ओके, इसके हाथ में डंबल्स है लेट्स से। ओके, इसके हाथ में डंबल्स, इसने डंबल्स लेके आर्म को पूरी तरह से स्ट्रेच कर दिया। हाँ? इसका रेडियस लेंथ का, इसका इसका हाथ का रेडियस लेट्स से आर आर है, आर वन है। जब इसने पूरी तरह से स्ट्रेच कर दिया तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम आर वन स्क्वायर ओमेगा वन, और ये पूरा का पूरा डिस्क कैसे रोटेट कर रहा है विद ओमेगा। ओके, पूरा का पूरा डिस्क रोटेट कर रहा है विद ओमेगा। ओके, अब इसने क्या किया, अपने हाथ को अंदर की डायरेक्शन में मोड़ लिया। ओके, अपने हाथ को अंदर की डायरेक्शन में मोड़ लिया। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो गया।
इसने अपने हाथ को अंदर के डायरेक्शन में मोड़ लिया। अब इसका ये रेडियस कुछ r2 हो गया लेट्स से। उस कंडीशन में इसका कुछ ओमेगा चेंज हो जाएगा, ओके। लेकिन ये अगर L1 है तो L2 कितना हो जाएगा, m r2 स्क्वायर ओमेगा 2। तो दिस इंप्लाइज अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम m r1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू m r2 स्क्वायर ओमेगा 2, ओके। इसका मतलब r1 बाय r2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 रूट, okay. So when r decreases omega will increase, clearly when r decreases omega increases, clear। कैसे बोल सकते हैं, अगर लेट्स से पहला कंडीशन लेते हैं r1 is greater than r2, so omega 2 by omega 1 is greater than 1, this implies omega 2 is greater than omega 1, okay। दूसरा कंडीशन if r1 is smaller than r2 then omega 2 by omega 1 is smaller than 1, hmm? This implies omega 2 is smaller than omega 1, okay। सो डिपेंडिंग ऑन रेडियस क्या है, तो आप सिर्फ हाथ को अंदर और बाहर के डायरेक्शन में चेंज करके आप एंगुलर मोमेंटम सॉरी ओमेगा को चेंज कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, सिंपल सा। तो डाइवर विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक डाइवर है जो गोताखोर होते पानी में छलांग लगाता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 6 किलोग्राम मीटर क्यूब है, मीटर स्क्वायर सॉरी मीटर स्क्वायर, हैज ओमेगा इज इक्वल टू 2 rad per second, he forced his body and reduced moment of inertia to 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। क्या होता है, एक डाइवर जब ऐसे डाइव करने जाता है पानी में, तो आपने बहुत सारी वीडियोस में ये भी देखा होगा, तो वो क्या करता है, वो जंप लगाता है तो पहले तो उसकी बॉडी फ्लैट होती है, लेकिन फिर वो अपनी बॉडी को गोल गोल घुमाने लगता है, राइट। एक पूरा रोटेशन फ्लिप करता है वो, एक कंप्लीट रोटेशन फॉर्म करता है, ये अपनी बॉडी को रोटेट करता है, गोल गोल घुमाता है जब तक वो पानी में नहीं गिरता है, तो ये गोल घुमाता है। तो लेट्स से जब ये कूदा तब उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 6 और कूदने के बाद उसने अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर दिया 5 किलोग्राम मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर से रोटेशन करके, उसने रोटेट किया। तो जब उसने रोटेट किया तब उसका ओमेगा कितना होगा, यही क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके। सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, देन I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यहाँ से अगर आप ओमेगा 2 निकालना तो I1 ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 is equal to I1 is here 6 into 2 by sorry I2 I2 is 5, this will be 12 by 5 rad per second, clear। तो इस तरह से आप एंगुलर मोमेंटम का निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पे, ओके। तो एंगुलर मोमेंटम का आई डोंट थिंक कि एंगुलर मोमेंटम लीनियर में और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में कोई डाउट रहा हो गया होगा। आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर तब होंगी जब आप इसके न्यूमेरिकल्स भी पैरेलली सॉल्व करते चले जाओ, ओके। जितने ज्यादा आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे उतने ज्यादा क्लियरिटी इन टॉपिक्स में इंक्रीज करता जाता है, ओके। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एंगल, थोड़ी देर पहले हमने प्लेनर मोशन के बारे में स्टडी किया था, ओके। सो प्लेनर मोशन में हमने क्या देखा था कि इट कंटेन टू थिंग्स, राइट, वन इज द ट्रांसलेशन एंड वन द रोटेशन। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज में, ये देखिए इनके इसी को हम एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाके स्टडी करेंगे, ओके। जब भी कोई एक रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कुछ आगे बढ़ेगा और वो ओमेगा से रिवॉल्व करेगा। तो इसको दो पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन करवाएंगे। ट्रांसलेशनल मोशन कैसे कराएंगे, ये बॉडी, यही बॉडी अगर मैं लेता हूँ लेट्स से, तो सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा कि सिर्फ इसका सेंटर ऑफ मास मूव किया है और सेंटर ऑफ मास मूव करके कुछ यहाँ तक चला गया है, ओके। तो ये लेट्स से v वेलोसिटी से मूव किया तो दिस विल गो टू v इनटू t टाइम, देन आई विल परफॉर्म द रोटेशन। तब मैं उसके बाद मैं बोलूंगा मैं रोटेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ। लेट्स से ये एक पॉइंट ये चूज किया, ये एक पॉइंट रोटेट करके ये एक पॉइंट रोटेट करके लेट्स से यहाँ पे आ गया, तो दिस इज योर रोटेशन नाउ,
तो दिस इज थीटा, ओके, एंड ये ओमेगा से रोटेट किया, तो दिस इज द ट्रांसलेशन एंड दिस इज द रोटेशन। और कंप्लीट प्लेनर मोशन क्या होता है? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्लियर? उससे हमको क्वेश्चंस लगाने में ज्यादा आसानी होती है। ओके, कैसे? देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देता हूँ। एक बॉडी है, ओके, वो एक प्लेनर मोशन परफॉर्म कर रही है, ओके, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है, आर रेडियस है उसका, ओमेगा दिया हुआ है आपको, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, एंड आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा, फाइंड displacement of P point with respect to ground, ओके। लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये पूरा मोशन कुछ एक प्लेन पे हो रहा है इस तरह के, ओके। तो लेट्स से यहाँ पे ये एक पॉइंट मैं लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट P है ये, ओके। अब कैसे? दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने टोटल मोशन को। पहला है ट्रांसलेशनल मोशन, तो ये यहाँ से यहाँ जाने में इसको कुछ v इंटू टी टाइम डिस्टेंस चला है, ट्रांसलेशन, एंड देन वी विल परफॉर्म द रोटेशन, ओके। तो पहला पार्ट ट्रांसलेशनल पार्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी पता है हमको v है, टाइम दिया हुआ है समथिंग लाइक पाई बाय 2 ओमेगा, पाई बाय 2 ओमेगा, ओके। ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, तो हो जाएगा v पाई r बाय 2। ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल। नाउ उसके बाद p पॉइंट यहां से कुछ मूव किया होगा थीटा एंगल, डेफिनेटली p पॉइंट कुछ थीटा एंगल मूव किया होगा। लेट्स से p पॉइंट यहां से ऐसे रिवॉल्व करता हुआ p पॉइंट समथिंग यहां चला गया, नाउ p पॉइंट यहाँ पे, इनिशियली p पॉइंट यहाँ था, लेट्स से, जस्ट आई डोंट नो द एंगल। दूसरा, जब रोटेशनल की हम लोग बात करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ओके। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी इज पाई बाय 2 ओमेगा, पाई बाय 2 ओमेगा, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। थीटा कितना आ गया? पाई बाय 2। मीन्स ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है दिस इज पाई बाय, ओके। नाउ पॉइंट P, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, इनिशियली कितना था ये, ओके, तो इट विल गो लाइक समथिंग, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया ये along x एक्सिस इज लेट्स से P पॉइंट यहाँ पे पहले था और यहाँ पर से रिवॉल्व होता हुआ यहाँ चला गया, तो दिस डिस्टेंस इज आल्सो r, ओके। ये वेलोसिटी से कुछ मूव कर रहा था। अब लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, ओके, नो सॉरी, यहाँ पे भी नहीं है, v ओमेगा करते, ओके। सो हाँ, तो ये डिस्टेंस, हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा P पॉइंट का चला हुआ, ये टोटल डिस्टेंस ये माइनस अगर हम कर दें इस डिस्टेंस को, तो दिस इज योर एग्जैक्ट डिस्टेंस दैट यू वांट, ओके। सो दिस इज द डिस्टेंस दैट यू वांट। कितना हो जाएगा डिस्टेंस? ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इज पाई आर बाय 2 और माइनस दिस डिस्टेंस इज आर, ओके। तो आई एक्स एक्सिस के अलावा कितना मोशन होगा उसका? पाई आर बाय 2 माइनस आर आई कैप प्लस जे एक्सिस के अबाउट कितना डिस्टेंस हुआ, ये पॉइंट यहां से उठ के यहाँ ऐसे वाई एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे गया प्लस आर जे कैप, तो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू जी। दैट इज फाइन, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगा इसमें, इज कंप्लीटली फाइन, ओके। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं, एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस को, ओके। और भी चीजें हैं इसमें, जैसे लेट्स से एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, सी है सेंटर, यहाँ पे कई पॉइंट है, ये ओमेगा से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ओके। ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे एक पॉइंट है एन, यहाँ पे एक पॉइंट है एम, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ओके। तो ये v वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है आगे डायरेक्शन में और रिवॉल्व भी कर रहा है, तो हमको फाइंड वेलोसिटी एफ पॉइंट
M, M, N, O and P. This is your question. ओके, ये आपका अल्टीमेट क्वेश्चन है. ओके, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा. दो तरह के मोशंस हो रहे हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ये तो फिक्स है. ओके, तो v वेलोसिटी से बॉडी आगे बढ़ रहा है. अगर मैं पॉइंट O की सिर्फ बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट O ओनली, पहला कंडीशन, तो देखिए पॉइंट O अगर इस तरह से रोटेशन हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है. ओके, प्लस वेलोसिटी प्लस रोटेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है. ओके, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो वेलोसिटी प्लस रोटेशन दोनों इसी डायरेक्शन में हो रहा है. तो पॉइंट O का कितना हो जाएगा, v प्लस आर ओमेगा. v क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन, अगर हम पॉइंट n की बात करें. ओके, अगर हम पॉइंट n की बात करें, तब देखिए पॉइंट n यहाँ पे है. तो ये हो गया O. ओके, तो अभी इस कंडीशन में पॉइंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक जा रही है, आर ओमेगा इस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, यस, अगर ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो ओके, एंड सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, ओ बॉडी, ओके, सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, तो नेट वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा, नेट वेलोसिटी विल बी लाइक दिस. नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रूट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर. ओके, ये पॉइंट एन की मैं बात कर रहा हूँ. ओके, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, राइट, ऐसे मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन ऐसे नहीं, डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. ये हो जाएगा आपका आर ओमेगा. आर ओमेगा ये हो जाएगा, तो दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी. ओके, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है एम पे अगर मैं देखता हूँ. ओके, तो एम पे अगर मैं देखता हूँ, तो ये पोजीशन एम, दिस इज राइट. ओके, हाँ, तो एम पे भी अगर मैं देखता हूँ तो सेम कंडीशन मुझे देखने को मिलती है. क्यों, अगर ये रोटेशन इधर हो रहा था तो आई ओमेगा इधर होगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर होगा. ओके, तो नेट मूवमेंट वेलोसिटी हो जाएगा और पॉइंट एम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा. ओके, चौथा पॉइंट अगर मैं देखता हूँ, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज एट पॉइंट पी. ओके, अगर मैं पॉइंट पी देखता हूँ, पॉइंट पी पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, आई ओमेगा, रोटेशन इस डायरेक्शन में, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो नेट वेलोसिटी किधर है, इधर. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट आई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर. ओके, क्लियर, सिंपल. ओके, तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको देखना होगा कि वेलोसिटी किस पॉइंट पे कितना है. आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी. सो इट इज क्लियर, आई थिंक सो इट इज क्लियर. ओके, सिमिलरली आप एक्सेलरेशन के लिए भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ओके, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, सबके लिए कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो. ओके, अभी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे बात करूं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ एम की जगह आई, वेलोसिटी की जगह ओमेगा स्क्वायर. ओके, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी, ऑफ ऐसा बॉडी जो प्लेनर मोशन कर रहा है. ओके, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी. ओके, मुझे लगता है कोई डाउट है इसमें. इसके साथ साथ अब हम एक इस चीज को थोड़ा सा अगर फर्दर मूव कराएं तो हम लोग कई तरह काइंड ऑफ मोशन पढ़ते हैं. जैसे रोलिंग मोशंस कई तरह के होते हैं, ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया है कि रोलिंग मोशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन दोनों कंटेन करते हैं. और रोलिंग मोशन भी कई तरह के होते हैं, जैसे प्योर रोलिंग मोशंस और नॉन प्योर रोलिंग मोशंस. नॉन प्योर रोलिंग मोशंस मतलब देयर आर सम स्लिपिंग्स आल्सो. ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस भी क्रिएट होती हैं. तो प्योर रोलिंग किसे हम बोलते हैं और नॉन रोलिंग किसे बोलते हैं, ये कंडीशंस अगर आपको देखना है तो लेट्स से सबसे पहले जो रोलिंग है इसमें दो चीजें हैं ऑब्वियसली जो मैंने हम लोग बात कर चुके हैं, दैट इज ट्रांसलेशनल
प्लस रोटेशन। ओके, ये दो चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। अब देखिए, पहला टॉपिक प्योर रोलिंग आप किसे बोलेंगे? प्योर रोलिंग आप किसे बोलेंगे? लेट्स से एक सरफेस है हमारे पास, इस पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो ये ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से बढ़ चल रहा है। लेट्स से एक कोई पॉइंट मैं यहाँ पे z चूज करता हूँ। ओके, तो ऑब्वियसली z का r ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा और जो वेलोसिटी होगी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो इस डायरेक्शन में। ओके, सो हियर वेलोसिटी एट पॉइंट p, अगर मैं ये z पॉइंट मैंने स्फीयर पे लिया, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट p इन सम ऑन द रेफरेंस ऑन द ग्राउंड। ओके, सो ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो होगी, ऑब्वियसली ग्राउंड पे जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो प्योर रोलिंग के टाइम पे क्या कंडीशन होना चाहिए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज एट रेस्ट। ये याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट। जिस टाइम पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हो, लेट्स से यहाँ पे z पॉइंट ऑन स्फीयर कांटेक्ट विद p पॉइंट ऑन ग्राउंड, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होना चाहिए। ओके, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ z इज आल्सो जीरो। अगर ऐसा हुआ तो प्योर रोलिंग बोलूंगा, मतलब vc minus r omega is equal to zero. This implies omega is equal to velocity of c by r. This is the condition for pure rolling. Means there is no relative motion between point p and z. कोई उस पॉइंट पे एट दैट इंस्टेंट की बात हो रही है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच का। ओके, अब कुछ कंडीशन, ओमेगा की कुछ कंडीशन यहाँ पे मैं ये बात करूंगा। देखिए देखो, पहला कंडीशन, इफ हमको ये फॉर्मूला अभी क्या पता है, vc माइनस आर ओमेगा। ओके, ये कंडीशन की बात करेंगे। इफ vc इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, मतलब रोटेशन से ज्यादा तेजी से वो मूव कर रहा है, मतलब रोटेशन उसके मूवमेंट का एक कोलैबोरेशन नहीं बन पा रहा है। दिस टर्म विल बी vc माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये कंडीशन अगर आता है तो दिस विल लीड टू फॉरवर्ड स्लिपिंग। दूसरा कंडीशन, इफ vc इज स्मॉलर देन आर ओमेगा, मतलब उसका मोशन, फॉरवर्ड मोशन जो कम हो रहा है और रोटेट ज्यादा कर रहा है। दिस इंप्लाइज vc माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू नेगेटिव। दिस इज बैकवर्ड स्लिपिंग। परफेक्ट, यस। थर्ड, vc is equal to r omega. In this condition, vc minus r omega is equal to 0 and this is the pure rolling. Okay, तो ये कंडीशंस है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है जिसपे आपको ये समझ में आएगा कि प्योर रोलिंग किसे बोला जाता है, एक स्लिपिंग बॉडी किस तरह से वर्क करता है। ओके, कौन सी बॉडी को आप स्लिपिंग बोलेंगे, कौन सी बॉडी को आप रोलिंग बोलेंगे, ये यहाँ से एक फाइंड आउट होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।